नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर यानी शिक्षा ही प्रकृति की आधारशिला है। एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है। फ्रेंड, चलिए हम रेडियंस पार्ट 3 के क्रम में बीट द क्लॉक को कंप्लीट करने के बाद, माई फर्स्ट रोल इन लाइफ को कंप्लीट करने के बाद अब हम माई शैडो पढ़ते हैं। माई शैडो का एक्सप्लेनेशन और हैंड रिटेन वर्ड मीनिंग और बुक्स की भी वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको करा दी है। फ्रेंड, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट्स कंप्रीहेंड, थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, मतलब शॉर्ट में इसका आंसर देना है, ज़्यादा लॉन्ग्स नहीं करना है। तो इसका है पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर्स पोएट शैडो। कौन सी ऐसी मजाकिया बात थी जो पोएट को परछाई के लिए वो बहुत मजाकिया लगता था पोएट को। कौन सी ऐसी बात थी? तो बस यही बात थी कि जैसे जैसे पोएट जिधर जिधर जाता था वो परछाई क्या करती थी, उधर उधर बढ़ जाती थी। पोएट जो था उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मतलब परछाई सबसे बड़ा थिंग जो था इसमें, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि सनलाइट में ही ये शैडो बनने वाली है। तो इसका आंसर होगा द वे ही लाइक्स टू ग्रो इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द स्पीकर्स शैडो। यानी स्पीकर्स की शैडो की सबसे फनीएस्ट बात क्या थी कि लाइक्स टू ग्रो, वो बढ़ती जाती थी। व्हाट हैपेंड ऑन मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, जब सूरज नहीं निकला हुआ था तो उस सुबह में क्या हुआ था पोएट के साथ? तो कुछ नहीं हुआ था, वो उसको शैडो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्योंकि लाइट्स था ही नहीं, और लाइट नहीं था तो शैडो कहाँ से आएगा? वन मॉर्निंग व्हेन पोएट रोज द शैडो वाज नॉट एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द स्पीकर शैडो ऑलवेज रिमेन द सेम। बिल्कुल गलत है ये, नो। जो स्पीकर की शैडो थी क्या हमेशा एक समान रहती थी? तो नहीं, कभी वो बढ़ती जाती थी, कभी घटती जाती थी। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आंसर ब्रीफ क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द स्पीकर शैडो जंप्स आफ्टर हिम व्हेन ही जंप्स इनटू बेड। इसका मतलब है स्पीकर की जो परछाई थी वो जंप्स मीन्स कूदती है आफ्टर हिम, उसके बाद व्हेन ही जंप्स इनटू बेड, जब वो बेड पे कूदता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि स्पीकर की जो शैडो थी वो उससे बिफोर हो जाती थी, मतलब उससे पहले चली जाती थी बेड पर। एट टाइम्स द स्पीकर शैडो इज टॉलर देन हिम, बिल्कुल सही है। स्पीकर की जो परछाई थी वो उससे लंबी हो जाती थी कभी कभी। द स्पीकर शैडो ऑलवेज फॉलो हिम, ये भी सही है, वो हमेशा उसे फॉलो करती थी। द स्पीकर शैडो वॉज वेरी एक्टिव, एक्टिव तो थी ही, कभी कभी वो इंडियन रबल वार की तरह उछलती जाती थी और कभी कभी एकदम छोटी हो जाती थी, कभी कभी बिल्कुल डिसअपीयर्ड हो जाती थी। और उसके बाद फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, संक्षिप्त रूप से इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। व्हाट डज द शैडो ऑफ द स्पीकर डू। जो शैडो ऑफ द स्पीकर, जो पोएट की शैडो थी वो करती क्या थी? द शैडो गोज इन एंड आउट विद द स्पीकर, मतलब स्पीकर जहाँ जहाँ पोएट जाता था वहाँ वहाँ उसके साथ आती थी जाती थी, यही उसकी शैडो करती थी, उसका और कोई काम नहीं था। परछाई का काम होता ही क्या है फ्रेंड? परछाई तो साथ साथ चलती है, साथ साथ नहीं रहती है, फिर लाइट्स रहती है तो रहती है, नहीं रहती है नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द शैडो ग्रो, वो शैडो कैसे बढ़ती थी? द शैडो ग्रोज द वेज ही लाइक्स टू, जैसे उसे पसंद होता था वो ऐसे ही बढ़ती थी। और ये चीज़ पोएट को समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज रियलिटी है ये पोएट जो है वो एक बच्चा है, वो अभी शैडो के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाया है। व्हाई डज द स्पीकर कॉल हिज शैडो लेजी, स्पीकर क्यों अपने शैडो को लेजी बोल रहा है, आलसी बोल रहा है, सुस्त बोल रहा है? बहुत सीधा सा बात है, वो एक सुबह उठ के आया और उसने उसको नहीं देखा अपनी शैडो को, तो उसे ऐसा लगा कि वो देर तक सो रही है या फिर थक गई है या फिर बुरी है, इसलिए नहीं आया। द स्पीकर कॉल्ड हिज शैडो लेजी बिकॉज इन अर्ली मॉर्निंग द शैडो डज नॉट गेट अप विद हिम, क्योंकि जो शैडो थी वो बहुत जल्दी सुबह में उसके साथ नहीं उठी, इसलिए पोएट क्या कह रहा है, अपनी शैडो को लेजी बोल रहा है कि लेजी है, वो आलसी है, और इसलिए वो अपनी शैडो को ऐसा बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, 60 वर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द शैडो ऑफ द स्पीकर बिहेव। जो स्पीकर की शैडो थी वो कैसा व्यवहार कर रही थी? डज योर शैडो आल्सो बिहेव सिमिलरली, क्या आपकी भी परछाई कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है? ये आपको बताना है अपने अपने ही शब्दों में। द शैडो ऑफ द स्पीकर बिहेव्स इन एन अम्यूजिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल वे। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। शैडो क्या कर रही थी? अम्यूजिंग मीन्स होता है आनंददायक, मतलब वो जो शैडो थी स्पीकर की वो किस तरह से बिहेव कर रही थी जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। प्रेडिक्टेबल नहीं थी, अनप्रेडिक्टेबल थी, मतलब वो कब क्या करेगी ये खुद पोएट को भी नहीं पता था। समटाइम्स इट ग्रो स्लोली, कभी कभी वो धीरे धीरे बढ़ती थी, समटाइम्स रैपिडली, कभी कभी बहुत तेज से बढ़ जाती थी, एंड समटाइम डज नॉट ग्रो एट ऑल, और कभी कभी वो बढ़ती ही नहीं थी, तो पोएट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और नेक्स्ट है, यस आवर शैडो ऑफन बिहेव सिमिलरली लाइक द पोएट शैडो। हाँ, कभी कभी हमारी परछाई भी वैसा ही करती है जैसे पोएट की शैडो करती है, और ऑलवेज सभी की परछाई ऐसा ही करती होगी। जब लाइट्स रहती होगी तो पूरी दिखाई देती होगी, नहीं तो कभी कभी नहीं दिखती होगी, और अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं दिखती होगी,
क्योंकि डार्कनेस में आपको शैडो नहीं दिख सकती है, यही इसका थीम है मेन। और इसे पोएट जो है वो समझ नहीं पा रहा है, बिकॉज पोएट अभी जो है वो एक बच्चा है। और वाई डज द स्पीकर कॉल हिज शैडो द फनीएस्ट थिंग, ये क्वेश्चन एक बार हम कर चुके हैं कि स्पीकर अपनी शैडो को फनीएस्ट थिंग क्यों बोल रहा है। द स्पीकर कॉल्ड हिज शैडो द फनीएस्ट थिंग बिकॉज ऑफ इट्स चेंजेबल नेचर, इसका जो नेचर है वो चेंजेबल है, मतलब परिवर्तनशील है। इट स्ट्रेचेज टॉल, ये बहुत लंबी खिंच जाती है, लाइक ए रबर बॉल, मतलब एक गेंद की तरह। जिस तरह से आप इंडियन रबर बॉल हो या कोई भी रबर बॉल हो, आप उसको तेज से फेंकिए, फेंकने के बाद वो रबर बॉल दूर तक जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर दिखाई नहीं देगी, और कभी कभी एकदम अचानक से आपके पास वापस आ जाएगी। एंड समटाइम डिसअपियर्ड, और कभी कभी वो दिखाई नहीं देती है। डिसअपियर्ड मतलब होता है दिखाई ना देना। सो इट्स अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ शैडो द पोएट कॉल्ड इट द फनीएस्ट थिंग, इसकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर की वजह से ही शैडो को क्या बोल रहा है पोएट, फनीएस्ट थिंग, मतलब वो फनीएस्ट थिंग इसको बोल रहा है कि मजाकिया चीज़ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो शैडो है ये कर क्या रही है, कभी लंबी हो रही है, कभी छोटी हो रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द शैडो ऑफ द पोएट डिड नॉट अकम्पनी हिम बिफोर द सनराइज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो पोएट था उसके साथ उसको कंपनी नहीं दिया, किसने, सूरज के निकलने से पहले उसकी शैडो ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया, एक्सप्लेन कीजिए। ऑलवेज शैडो आर क्रिएटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा शैडो हमें कब दिखाई देगी, जब लाइट्स रहेगी, यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट। बिफोर द सन राइजेज, जब सन क्या होता है, निकलता है, देयर इज डार्कनेस बिफोर द सन राइजेज, मतलब सूरज के निकलने से पहले यहाँ अंधकार रहता है। एंड विदाउट ए लाइट सोर्स, और बिना किसी प्रकाश के सोर्स के ए शैडो कैन नॉट बी कास्ट और क्रिएटेड या और ऑब्जर्व, एक परछाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अगर लाइट नहीं है तो हम परछाई की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस पोएम में। मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो सबसे अच्छा यही लग रहा था कि जो शैडो थी वो उसका जो मन कर रहा था वो कर रही थी, और उसको पोएट समझ में नहीं आ रहा था, उसको फनीएस्ट थिंग बोल रहा था। विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द शैडो, विविड डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विभिन्न प्रकार से वर्णन, जो शैडो का हुआ है, कभी कभी लंबी हो जाती थी, कभी कभी छोटी हो जाती थी। इट्स प्लेड एन अम्यूजिंग रोल इन द पोएम, बहुत ही मजाकिया रोल इसने निभाया है इस कविता में, और बहुत ही अच्छा लगा ये पोएम हमको पढ़ के, बस यही हम लेटेस्ट बोलना चाह रहे हैं। और लाइक ए रबर बॉल की तरह क्या हो रही थी, ये उछल रही थी, कभी कभी दूर तक जाती थी और कभी कभी पास चली आती थी, कभी कभी दिखाई नहीं देती थी, कभी कभी रैपिडली भाग जाती थी, कभी कभी ग्रो करती थी, कैसे, जैसे पोएट ग्रो कर रहा है, जिस तरफ पोएट जाता था उस तरफ उसकी शैडो भी चल जाती थी, कभी कभी एकदम से डिसअपियर्ड हो जाती थी, कभी कभी एकदम से स्लो हो जाती थी। मतलब ये सब सारी चीज़ें जो होती है वो पोएट समझ नहीं पा रहा था, इसलिए पोएट उसको क्या बोलता है, पोएट उसको बोलता है द फनीएस्ट थिंग, किसको बोलता है, वो शैडो को बोलता है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद अब वर्ड स्टडी देखते हैं। वर्ड स्टडी में क्या है फ्रेंड, लुक एट दिस वर्ड्स, इन शब्दों को देखिए। फनी, फनीयर, फनीएस्ट, ये डिग्री है, डिग्री मीन्स होता है अवस्था। डिग्री जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फनी जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, फनियर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, फनीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस, लेस्ट। और साइनिंग, मोर साइनिंग, मोस्ट साइनिंग, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ई आर या ई एस टी नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पर मोर और मोस्ट लगा देते हैं। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, वो हम जब डिग्री पढ़ेंगे तो डिग्री के पूरे मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगी। डिग्री में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसके आगे मोर लगता है, किसके आगे मोस्ट लगता है, और किसके आगे ई आर लगेगा, किसके आगे ई एस टी लगेगा। यहाँ देखिए, स्लो है, स्लो का स्लोअर हो जाएगा, और उसके बाद इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा स्लोवेस्ट। अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है फ्रेंड, लेकिन अर्लियर का जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो अर्ली होगा, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा अर्लीस्ट। फास्ट का केवल पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री होगा फास्टेस्ट। और लवली का दिया हुआ है केवल पॉजिटिव डिग्री, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा लवलियर एंड सुपरलेटिव डिग्री होगा लवलीएस्ट। ब्यूटीफुल में आप ब्यूटीफुलियर या ब्यूटीफुलिएस्ट नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको मोर और मोस्ट लगाना होगा। ब्यूटीफुल का आपका हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और उसके बाद इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। वर्ड स्टडी कंप्लीट करने के बाद अब ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, और इस लेसन में, पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेसन में हमने मॉडल्स पढ़ा था, लेकिन इस लेसन में मॉडल्स का यूज़ नहीं है। इस लेसन में हमें प्रीपोजिशन की जानकारी दी गई है, मतलब ह्यूज यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन यूज होता है, और कुछ ट्रांसलेशंस भी दिए गए हैं, और कुछ एक्टिविटी है, और बस इतना ही है इस लेसन में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत ईजी लेसन था, और ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी, R.L. स्टीवेंसन की बहुत ही अच्छी पोएम, मुझे बहुत ही मजा किया, मतलब बहुत ही मज़ा आया पढ़ने के बाद। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी अपने मतलब थॉट्स बताइएगा कैसा लगता है। ये देखिए ग्रामर का पोर्शन है, इसमें प्रीपोजिशन दिया गया है, इसमें जो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है, उसके बाद फिर उसका एग्जांपल्स है, उसके बाद फिर प्रीपोजिशन को जो
मतलब बाँटा गया है कई और भागों में, जैसे टाइम हो गया, मेथड एंड मैनर हो गया, रीज़न एंड पर्पस हो गया, ये सब सारी चीज़ें, इसके यूजेस हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे, बिकॉज़ ऑफ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फ्रेंड, इसके लिए मैं सोची एक ही वीडियो में सब करने से अच्छा है। और इसमें एक न्यू चीज़ दी गई है, राइम टाइम। राइम टाइम क्या होता है? हील, फील, लेज़ी, लेज़ी, मतलब लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम मिलते-जुलते होते हैं, लास्ट के अल्फ़ाबेट्स, और उच्चारण लास्ट में प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम शी लिव्ड हर ड्रीम नेक्स्ट लेसन अपना कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, कीप वॉचिंग। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।